नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 2021 का जो एग्जाम हुआ है अगस्त महीने 2022 में, उसमें नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर वन बाई वन करने वाले हैं। इसमें एचसीएफ और एलसीएम का भी हमने क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। इसके अलावा अगर आप वन सिंगल पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एग्जाम्पिक्स यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड करके रखा है। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके भाई आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, तब हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। क्वेश्चन है कि एक एन जो है इंटीजर दिया गया है जो कि 6 और 7 के बीच में लाई करता है, तो आपको बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। देखिए, ये है 6 और ये है 3 और ये है एन और ये है 7। इनके बीच में हम नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे का क्यू करेंगे। जब सारे का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 216 और ये हो जाएगा 343। जब इसका क्यू करेंगे तो हो जाएगा एन। इसके और इसके बीच में कितना नंबर्स हो जाएंगे, ये 216 है, यानी कि 217 से लेके 342 तक कितने नंबर होंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें को 342 को माइनस करेंगे 216 में से। 342 को 216 में से हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 126। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 126। क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। दो संख्याएं हैं, इनका मान अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या में 36 की कमी हो जाती है, तो संबंध आपको बताना है। जिससे कि दो संख्या है 10x प्लस वाई है, एक है 10, इसको अंकों का पलटने पर 10y प्लस ये x हो जाता है। हम जानते हैं कि इसको इधर लाएंगे उसको उधर लाएंगे तो यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू हमारा कितना देगा, 36 से कम यानी कि 36। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, x माइनस वाई 4 हो जाएगा। अब चलिए हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला करेगा डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 4। इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है तो एक्स माइनस वाई में 4 का डिफरेंस आ रहा है, यह स्टेटमेंट सही है। अगला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84। 84 ये नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है तो ये हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है द नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर। इसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि नंबर जो है ऑलवेज कंपोजिट नंबर ही होगा। क्यों, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मान के चलिए कोई संख्या है, हमें x माइनस वाई क्या है, 4 का डिफरेंस लेना है। हमने मान लिया कि एक संख्या है कितना आपका 7 है, एक संख्या 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 डिफरेंस है। पर ये जो 73 जो है वो कंपोजिट नंबर ना होगा, क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो क्या होता है कि वो संख्या है जिनका जो फैक्टर होता है वो अधिक होता है, दो एक से अधिक होता है। जैसे कि एक नहीं होना चाहिए, बाकी दो से भी कटना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 4, 8, 12, 16, 20, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 है, 1 भी है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। इस तरीके से इनका जो फैक्टर है वो अधिक होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। तो यही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या माने, 1, 2 और ये 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर हुआ ना, तो अधिक फैक्टर होना चाहिए, एक से अधिक फैक्टर होना चाहिए, यही इसकी डेफिनेशन है। तो कंपोजिट नंबर का कोई गारंटी नहीं देता है, तो सो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेंगे 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दो सीरीज दिया गया है, एक S1 है और एक S2 है। इनके जो कॉमन टर्म्स है उनका जो है सम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितना का गैप आ रहा है। देखिए 2 है, 9 है, 16 है, यानी कि यहाँ पर है कितना, +7, यहाँ पर भी +7, यानी कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है, इसमें S1 सीरीज में 7 का आ रहा है और S2 सीरीज में कितना का है, 7, 4, 11, 11, 4, 15, यानी कि 4 का आ रहा है। S2 सीरीज में कितना, 4 का आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अब इनमें दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना, 28 हो जाएगा। टोटल हमारा CD कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 28 आ गया। कितना, 28 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो टर्म्स होंगे कहाँ तक कॉमन होंगे, टर्म्स जो होंगे कहाँ तक कॉमन होंगे, 632 तक ही टर्म्स कॉमन होंगे। 632 के बाद ये टर्म्स जो S1 सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी, बाकी S2 रहेगा, तो इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं। तो हमें टर्म्स कितना तक लेना है, 632 तक ही हमें टर्म्स लेना है। लास्ट टर्म्स कितना है, लास्ट टर्म्स मैं सब बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लास्ट टर्म कितना है, 632 है। लास्ट टर्म कितना है, 632 है। पहले वाले हमें पहला टर्म्स निकालना है, पहला टर्म्स निकालना है हमें। देखिए पहला टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, पहला टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 2 है, 7, 9 है, 16 है। जैसे कि 2 है, 9 है, 16 है, 16 और 7 कितना होता है, 23 है, 23 7 कितना होता है, 30 होता है। यह है आपका S1 सीरीज।
H2 सीरीज कितना होगा, 7 है, 11 है, 15 है, 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 के बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 23 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या 23 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो पहला टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा, 23, यानी कि जो संख्या स्टार्ट होगी वो कितने से स्टार्ट होगी, 23 से स्टार्ट होगी। कॉमन डिफरेंस कितना का, 28 है। तो अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, अगली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। कितनी, अगली संख्या 51 हो जाएगी। ये चलता रहेगा कहाँ तक जाएगा, 632 तक जाएगा, 632 तक जाएगा। तो अब हमारे पास ए यानी कि पहला टर्म आ गया 23, एन यानी कि लास्ट टर्म कितना आ गया 632। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि एन निकालना है। तभी तो हम एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 632 हमारा लास्ट टर्म में, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ए हमारा पहला टर्म्स कितना है, 23 निकल के आया है, प्लस में एन माइनस 1 हमें नहीं पता है, एन माइनस का 1। डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 28 है। यहाँ पर देखिए 28 है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए 28 और 28 में से 23 घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 5 होगा, ठीक है। माइनस का 5 यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 यानी कि 637 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 28 एन हो जाएगा। जब यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 637 बटा में कितना हो जाएगा 28, जो कि 21 बार में कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन 21 बार में ये जो अगली संख्या होगी वो 21 होगी। उससे पहले वाली जो संख्या होगी, जिससे कि मान चलिए मैं भाग लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। आप बोलेंगे तो कटे, ये तो कटा ही नहीं, तो आपने कटा कैसे दिया, ठीक है। 21 से 637 में हम भाग लगाएंगे तो 21 दूनी कितना होता है, सॉरी 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। 28 दूनी वो तरीके 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। 13 में 6 गया, कितना बचा, 13 में 6 गया 7, और ये कट गया आपका, देखिए यहाँ पर 21 मैं लिख रहा था, गलत है, ठीक है, 22 बन जाएगा। तो 28 दूनी दोबारा से 56 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा, 5 में यानी कि 21। जो यहाँ पर जो संख्याएं कितनी होगी, जो 22 डिविजिबल तक संख्याएं जो है कटेगी। अगर हम 637 में से हम 21 को माइनस कर दें, 637 में से 21 को माइनस कर दे, 6, 3 में से 2 गया 1, और ये हो गया 616। 616 तक ऐसी संख्याएं हैं जो कि 616 तक 22 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि बिल्कुल कॉमन होंगी। क्या होगी, बिल्कुल कॉमन होगी। तो इसीलिए हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आया कितना है, 22 है। नंबर ऑफ टर्म्स निकल के कितना है, 22 है। होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, इतना सारा चीज करने के बाद। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे निकल के कितना है, एन कितना निकल के आया, एन निकल के आ गया कितना आपका 637 बटा में हम 28 किए तो निकल के आया कितना 22। नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आया कितना 22। अब एस एन का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें पता चल गया सारा चीज। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई में 2, ये होता है ए 2a, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22 है, 22 बटा में 2 करेंगे, और यहाँ पर होगा 2a। पहला टर्म्स कितना है 23 है, 23 दूनी का क्या होता है 46 होता है, प्लस का एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21 और 28। 21 और 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 28 को, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 21 और 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा कितना आपका 588 निकल के आएगा, ठीक है, 588 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20 माइनस से करेंगे 21, और कॉमन डिफरेंस कितना है 28 आया, तो 28 गुना 21 करेंगे कितना 588, इसमें से जोड़ देंगे 8 से 14, 8 4 12 1 13, 5 1 6 634, यानी कि 22 बटा में 2 इंटू 634 हो जाएगा। 2 से कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। देखिए हमारे यूनिट डिजिट को यहाँ पर देखिए, यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए, 11 दूनी का 44, 4 जो है हमारा यूनिट डिजिट यानी कि पहली संख्या जो है 4 आनी चाहिए। ऑप्शन में देख लिए, किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं है, एक ऑप्शन में सिवाय ए को छोड़ के, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ, 11 चूक 44, 11 3 33, 4 37, 11 6 66 69, तो यहाँ पर 6974 जो है इसका सम आ गया, जो कि कॉमन नंबर होंगे 632 और 743 में उनका जो सम होगा कितना 6974 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ आपके सामने क्या है, एक सीरीज दिया गया है, आपको बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, इस सीरीज का सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपको बताना है। देखिए 20 पद का मतलब क्या होगा, जो 20वां होगा 20 इंटू 21 होगा, यही होगा 20वां पद। अब यहाँ से आप जब ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस 20 को n मानते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 ही तो है। अगर हम 20 को n मानते हैं तो ये n प्लस 1 है, और यही यहाँ पर दिखाया गया है n इंटू एन प्लस 1, फिर n इंटू एन प्लस 1, फिर n इंटू एन प्लस 1, यही एक सीरीज यहाँ पर दी गई है। ये कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n।
बेसिकली हमें इसी का सम निकालना है, इसी का क्या करना है, सम निकालना है। क्या सम निकालना है, एन स्क्वायर प्लस एन का हमें सम निकालना है। अब देखिए अगर हमें 20 पद दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1/2, ये हो जाएगा कितना आपका 20 इंटू 21/2 प्लस में। अब एन स्क्वायर का सम फर्स्ट 20 टर्म्स का एन स्क्वायर का वर्गों का योग कितना होता है, ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 होता है। n इंटू एन प्लस 1 कितना है 20 गुना 21 और 2n यानी कि 20 दूनी का 40 प्लस क्या हुआ 1 हो जाएगा, 20 दूनी का 40 प्लस 1 यानी कि 41 में 6 हो जाएगा। ये होगा 3 7 21, ये 3 दूनी का 6 और 2 से कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, ये कितना 2 रहा में 20 यानी कि 10 बार में जाएगा। ये हो गया 210 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 70 और इंटू 41 हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 28 और 28 प्लस में हम क्या करेंगे 210 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना आपका 0 7 कम 7 और 8 और 8 और 2 10 और 2 1 3, 30,080 जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 21 को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे तो हमारे टर्म्स कितने होंगे 20 टर्म्स होंगे, 21 टर्म्स नहीं होंगे। अगर हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे टर्म्स कितने होंगे, ये भी 20 टर्म्स होंगे, इसीलिए हमने क्या लिया 20 टर्म्स लिया। और हमें पूछा भी गया क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें 20 पदों का ही योग बताना है, 21 पदों का नहीं, 20 पदों का योग। जो 20वां पद होगा वो हमारा क्या होगा 20 गुना 21 होगा। आई होप ये सारे जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड जो है वो अलग अलग प्राइम नंबर है, जहाँ पर एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 70 दिया गया है, तो आपको वैल्यू बताना है जेड का क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई जेड जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या हो सकता है 1 2 3 5 और 7, यही हो सकता है। हमें इसी नंबर में से कोई नंबर 3 नंबर ऐसा फाइंड करना है जिनका सम जो है वो 70 आना चाहिए और जो जेड है सबसे बड़ा आना चाहिए जेड। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 7 है, तो सबसे बड़ा जो संख्या होनी चाहिए उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। क्या 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में कौन सा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाय द वे सॉल्व करने की तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम सबसे छोटे यहाँ पर क्या नंबर मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 और 7 मान सकते हैं, यही इस संख्या हम मान सकते हैं। लेकिन हमें लाना क्या है 70 लाना है, यानी कि यूनिट डिजिट को 0 लाना है। यूनिट डिजिट 0 लाना है तो हम क्या संख्या मान सकते हैं 1 2 3 1 2 और 7 मान सकते हैं। ठीक है 1 2 और 7 मान सकते हैं, तो यही संख्या हम मान सकते हैं। तो एक तो संख्या में 2 मानना होगा जो कि सबसे छोटी संख्या होगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या मान सकते हैं, अगर हम मान सकते हैं कि x अगर 2 है, x 2 है तो y 2 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 70 दिया गया, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। y प्लस जेड कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो वैसी कौन सी संख्या है जो कि 68 हो सकती है, एक तो 7 और एक होता है 61, ये भी 68 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 61 तो है नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हम कहें एक 37 हो सकता है और एक 31 हो सकता है, तो ये भी संख्या हो सकती है। तो 31 और 37 ये 3 संख्याएं हो सकती है, 2 31 और 37। हमें ऑप्शन में क्या है 61 नहीं है तो 61 नहीं, ऑप्शन में 37 है तो 37 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जिस तरीके से सोच सकते हैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो जिनमें अंक 6 के बाद 6 जो है वो 2 बार आता है। ठीक है तो देखिए 400 से 700 के बीच में एक हो गया 466 और 566, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 606 से हम क्या करेंगे 696 तक कितनी संख्या है 10 संख्या है, लेकिन बीच में आएगा क्या 6 आएगा। तो हमें लेना क्या है 2 लेना है, 3 डिजिट का नहीं लेना है, तो 666 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर 9 संख्याएं होंगी। उसी तरह 660 से लेकर हम 669 तक जाएंगे, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा 6 आएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। तो इसमें भी संख्याएं कितनी होगी 9 होगी। टोटल 9 प्लस 9 कितना 18, 18 2 20, यानी कि 400 700 के बीच कैसी कितनी संख्या है जिनके
अंक में 2 बार 6 आता है तो 20 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। 53 से लेकर 97 तक कितनी भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर कौन सी संख्या होती है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे की सारी कंपोजिट नंबर हो सकती है। या फिर हो जाएंगे जैसे कि 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसी तरह 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो कि जिनके फैक्टर 1 से अधिक हो वही कंपोजिट नंबर होते हैं और उनका फैक्टर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 53 से 97 तक 50 ले हम अगर कहें आपसे कि 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर कितनी है, तो आप बोलेंगे 10। 50 से लेकर 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या है, 10 प्राइम संख्या है। प्राइम नंबर 10 है। 51 प्राइम नंबर नहीं है, 52 प्राइम नंबर नहीं है। इधर देखें 99 98 ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 53 से लेकर 97 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं, 53 से लेकर 97 के बीच में भी 10 प्राइम नंबर होंगी। कितनी, 10 प्राइम नंबर होंगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो था वो प्राइम नंबर नहीं था और 97 से बाद वाला जो था वो भी प्राइम नंबर नहीं था। अब यहाँ पर देखिए कि 53 से लेकर 97 तक संख्याएं कितनी है आपके पास, संख्याएं हैं टोटल नंबर्स कितने हैं 53 से लेकर 97 तक, ये है आपका 45 नंबर है। कितना, 45 नंबर है। अब देखिए 45 नंबर है, इसमें से 10 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 35। तो जो भी कंपोजिट नंबर होगी वो कितने होंगे, 35 हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आपको बताया गया है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।